लेकिन गोल्डन दास जी जिस तरह से प्रेस में आकर माफी मांगते हैं तो सोचिए कि मांगने का रीजन क्या है। मांगने का रीजन है कि गोल्डन दास जी को मारा जाता है, पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, इसके वजह से उनको माफी मांगना पड़ा। जिस दिन गोल्डन दास जी 18 अगस्त को और अभिषेक जाटव और पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद है, तमाम नेता लोग जाते हैं, उस दिन कुछ ज़्यादा ही भीड़ आ जाती है और उस भीड़ में जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, उनके जाति के लोग नीला गामछा पहनकर उस भीड़ में घुस जाते हैं और उस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, पारू वाला मामला पहली मामला नहीं है, वो चाहे खगड़िया का मामला हो, चाहे गोपालगंज का मामला हो, चाहे बक्सर का मामला हो, आरा का मामला हो, चाहे वो खगड़िया का मामला हो, चाहे सुपौल का मामला हो। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के पारू प्रखंड के लालू छपरा नया टोला गांव में एक दलित समाज की लड़की, जो बिहार के सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, उन्हीं जाति के लड़के उस लड़की को उठा ले जाते हैं। लेकिन ये मामला बहुजन समाज पार्टी के जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं शंकर महतो जी के जब ये मामला में आया तो उन्होंने इस मामले को उठाया। लेकिन इस देश की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने इस मामला को ट्वीट किया और आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो नगीना से सांसद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस मामले पर ट्वीट किया। लेकिन हम बात करेंगे कि बिहार में जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कहते हैं क्या कि हम गरीबों की बात करते हैं, शोषितों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, लेकिन जब इन पर शोषण अत्याचार होता है तो सामाजिक न्याय की बात करने वाले नेता इनके मुंह में दही जम जाती है। लेकिन बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 18 अगस्त को रूपा हत्याकांड में मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पे ऑलरेडी यानी 17 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी के जो इकलौते राज्यसभा सांसद हैं माननीय रामजी गौतम साहब, जब वहां जाते हैं तो उस दिन भी हमला करने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन उस दिन वो असफल रहे। लेकिन जिस दिन गोल्डन दास जी 18 अगस्त को और अभिषेक जाटव और पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद है, तमाम नेता लोग जाते हैं, उस दिन कुछ ज़्यादा ही भीड़ आ जाती है और उस भीड़ में जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, उनके जाति के लोग नीला गामछा पहनकर उस भीड़ में घुस जाते हैं और उस पर हमला करते हैं और गोल्डन दास जी पीड़ित परिवार से मिल के आते हैं, तमाम मीडिया के लोगों से बात करते हैं और उसमें कोई भी ऐसा बात नहीं करते कि जिससे किसी की भावना की आहत हो, चाहे अपार्लियामेंट्री भाषण हो। लेकिन जो वहाँ के प्रशासन है, जो वहाँ के एसएसपी है राकेश कुमार जी, ये आरोप लगाते हैं, कहते हैं कहा कि गोल्डन दास जी के आने से मामला भड़का है, जातीय उन्माद फैला है। तो सोचिए क्या हमारे माँ बहन बेटियों के साथ अगर बलात्कार होगा, रेप होगा, अगर हम जाएंगे तो क्या कोई भी प्रशासन हो, चाहे मनु के प्रशासन हो, चाहे कोई भी प्रशासन हो, तो क्या उन पे आरोप लगा कर उन पर जेल में डाला जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन गोल्डन दास जी जिस तरह से प्रेस में आकर माफी मांगते हैं तो सोचिए कि मांगने का रीजन क्या है। मांगने का रीजन है कि गोल्डन दास जी को मारा जाता है, पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, इसके वजह से उनको माफी मांगना पड़ता है। उनके समर्थन में तमाम लोग आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सोचिए कि जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं, पारू वाला मामला पहली मामला नहीं है, वो चाहे खगड़िया का मामला हो, चाहे गोपालगंज का मामला हो, चाहे बक्सर का मामला हो, आरा का मामला हो, चाहे वो खगड़िया का मामला हो, चाहे सुपौल का मामला हो, सामाजिक न्याय की बात करने वाले उनके जाति के लोग सबसे बेसी दलितों पर शोषण अत्याचार कर रहे हैं। हमें डर किस चीज़ की बात नहीं है कि हम दलितों की बात करते हैं, उनकी शोषण अत्याचार होता है, हम वहाँ आवाज़ उठाने की बात करते हैं। बिहार में देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उनके नेता कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब लोकसभा का चुनाव था तो तमाम कांग्रेस वाले, चाहे विपक्ष चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे आरजेडी हो, तमाम ये संविधान लेकर घूम रहे थे, कह रहे थे कहा कि इसको बचाना है। क्या खाक बचाना है? जब हमारे माँ बहनों पर शोषण अत्याचार होगा, जब बलात्कार होगा, तुम कुछ बोलोगे ही नहीं तो फिर इस संविधान का मतलब ही क्या बनता है? लेकिन इस मामले में सबसे बेसी कोई आवाज़ उठाया तो बहुजन समाज पार्टी के और जो इकलौते सांसद हैं नगीना से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, मात्र यही दो नेता आवाज़ उठाए, लेकिन और कोई नेता इस मामले पर नहीं उठाए। तमाम बहुजन मीडिया का आपसे ये उनके रिहाई के लिए, गोल्डन दास के लिए ये आज प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़े भाई मनोज अंतानी जी, बड़े भाई राहुल नागपाल जी, इनके नेतृत्व में, तमाम सोशल मीडिया के नेतृत्व में ये आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।